जगह जहाँ पे शाहजहाँ ने अपने अंतिम दिन बिताए थे कैद में रहकर, यहीं पर उनको कैद कर लिया गया था उनके बेटे औरंगजेब द्वारा। और उसके बाद यहाँ से ताजमहल को देख देख के उन्होंने लगभग अपने अंतिम 8 साल यहीं बिताए थे। ये दरअसल उसका महल नहीं था, एक हिसाब से उसकी जेल थी। नज़रबंद रख दिया था उसको उसके बेटे ने। नमस्कार दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने अपनी बीवी मुमताज़ महल के लिए करवाया था और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत इमारत है कि ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक मानी जाती है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि शाहजहाँ ने जब ताजमहल का निर्माण करवाया था उसके कुछ सालों बाद उन्होंने अपने अंतिम दिन जेल में बिताए थे। जी हाँ, इस बात को बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जो शाहजहाँ था उसने जो अपनी पूरी ज़िंदगी तो ऐशो आराम में बिताई, यानी अपने शौक़ पूरे करने में बिताई, लेकिन उसके जो अंतिम 8 वर्ष थे उसके दौरान उसको आगरा के किले के अंदर 8 साल कैद में रहना पड़ा था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कंप्लीट डिटेल्स और इसके इतिहास के बारे में। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें आना होगा आगरा में। आगरा में स्थित है मुग़लों के समय का आगरा किला। ये किला वो किला है जिस टाइम पे मुग़ल यहाँ शासन किया करते थे, तो यहाँ पे ही वो लोग रहते थे। आगरा उस टाइम पे इनकी राजधानी हुआ करती थी, तो इसीलिए यहाँ पे उनका महल भी है, अंदर कई सारी इमारतें हैं, मस्जिद है, बहुत कुछ है। लेकिन जब यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है ताजमहल, जो यहीं से दिखता भी है। तो जब शाहजहाँ राजा बना तो उसके बाद ये आपको पता होगा कि उसकी एक बीवी हुआ करती थी मुमताज़ महल, जिससे वो बहुत प्यार करता था। और मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे के जन्म देने के दौरान मर गई थी। तो जब उसने अपने 14वें बच्चे को जन्म दिया उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई और शाहजहाँ उससे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इसीलिए उसके दुख में, उसके गम में उसने सोचा था कि मैं एक ऐसी इमारत बनाऊंगा जो दुनिया में सबसे ख़ास होगी, और इसके लिए उन्होंने बनाया ताजमहल को। और ताजमहल यहीं से ही दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे उसका महल था, तो यहाँ से वो ताजमहल को निहारा करता था, देखा करता था। जब उसने इस ताजमहल को बनाया तो उसमें बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगा दिया। बेशकीमती अपने जितने भी सोना चांदी हीरे जवाहरात थे उन सबको उसने लगा दिया अपने उस केवल एक मकबरे को बनाने में। तो उसकी इस बात से उसका बेटा औरंगजेब काफ़ी नाराज़ था, क्योंकि औरंगजेब खुद शासन करना चाहता था। औरंगजेब के दरअसल में 3 भाई और थे। बाद में औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों की हत्या करी और अपने पिता शाहजहाँ को, यहाँ पे उसकी कैद है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पर शाहजहाँ को कैद किया था, तो वहाँ पे कैद कर दिया और खुद राजा बन गया। और औरंगजेब के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि औरंगजेब काफ़ी क्रूर शासक था। वो अपने हिसाब से लोगों पे कर लगा दिया करता था, पंडितों पे उसने जजिया कर लगा रखा था। तो इस तरह के उसके कई सारे काम हैं जिस कारण से उसको एक अच्छा राजा नहीं माना जाता। और इसके अलावा वो अपने परिवार के लिए भी काफ़ी ख़राब था, अपने भाइयों के लिए, अपने पिता के लिए। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा यहाँ के इतिहास के बारे में। तो ये है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी अंदर आगरा के किले के अंदर शाहजहाँ का कहाँ पे महल था, मुमताज़ महल कहाँ पे रहा करती थी, और शाहजहाँ अपने अंतिम दिनों में कहाँ पर कैद हुआ। आप जो देखोगे नेक्स्ट प्लेस, इससे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग बहुत सुंदर, जहाँ पर एक बेटे ने अपने बाप को नज़रबंद किया था, शाहजहाँ को नज़र कैद किया था। उसके बेटे औरंगजेब ने शाहजहाँ की मतलब शुरुआती दिन तो काफ़ी अच्छे बीते, लेकिन उसके जो अंतिम एंड दिन थे बेकार हुआ, वो उसका बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि उसका अंतिम दिनों में जेल में रहना पड़ा था जी। उसकी मौत भी जेल में ही हो गई, जेल में हुई। तो इसलिए अभी हम वहाँ भी चलेंगे, हमको ये वो भी जगह दिखाएंगे जहाँ उसने अपने अंतिम दिन काटे थे। तो क्योंकि उसका बेटे के बारे में आपने सुना होगा कि औरंगजेब काफ़ी क्रूर था, तो इसलिए उसने अपने पिताजी को यहाँ जेल में बंद कर दिया। अपने भाइयों की भी हत्या की थी उसने, कुछ विकास भाइयों की, 3 भाइयों की, हाँ, दारा सुजा मुराद, 3 भाइयों की उसने अपनी हत्या भी की थी। तो अभी हम दिखाएंगे बाकी यहाँ और क्या क्या चीज़ें हैं घूमने की, बहुत जगह है। चलिए फिर आगे चलते हैं। दोस्तों, आगरा के किले के अंदर यह है वो जगह जहाँ शाहजहाँ को उसके अंतिम 8 वर्ष, जो उसके ज़िंदगी के आखिरी साल थे, वहाँ पे कैद किया गया था। कैद या नज़रबंद कह सकते हैं, यहाँ पे किया गया था। अभी यहाँ पे अंदर जाने की परमिशन नहीं है, यहाँ पे रेलिंग वगैरह लगाई हुई है, लेकिन ये जगह भी काफ़ी अच्छे से सजा रखी है। और यहाँ से ताजमहल दिखाई देता है, ठीक यहाँ से सामने ताजमहल दिखता है। तो शाहजहाँ अपने अंतिम वर्ष यहीं पर ताजमहल को देखते हुए वो उसकी डेथ हो गई थी। इस जगह को कहा जाता है मुसम्मम बुर्ज, इस जगह का नाम है, और ये भी एक काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो औरंगजेब ने अपने पिता को आखिरी समय में यहीं पर कैद कर लिया था।
इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये है मुमताज़ महल का, जहाँ वो रहती थी, मुमताज़ महल के रहने का महल। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सोने चांदी हीरे जवाहरात उन सब की कारीगरी भी हो रखी थी। ये यहाँ का सबसे खूबसूरत महल हुआ करता था, लेकिन टाइम टू टाइम जैसे अलग अलग राजाओं का यहाँ पे आक्रमण हुआ, अंग्रेज आए, तो समय समय पर ये यहाँ से हटा दिए गए। यहाँ से जितना भी सोना चांदी हीरे जवाहरात थे वो सब लूट के ले जाते रहे। लेकिन ये जगह आज भी काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे मार्बल पे नक्काशी की गई है, संगमरमर पे। तो यहाँ का जो ये मार्बल है, ये मकराना का मार्बल कहा जाता है इसको। ये आता है राजस्थान के मकराना से। ये सफ़ेद संगमरमर की ये खासियत होती है कि कई सालों तक भी इसमें कोई खराबी नहीं आती है, यानी ये काला नहीं पड़ता है। ये जैसा उस समय था वैसा ही आज भी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती को, और नक्काशी भी यहाँ पे बहुत ही शानदार की गई है। तो ये शाहजहाँ क्योंकि मुमताज़ से प्यार करते थे, इसीलिए उनके लिए सबसे खूबसूरत महल यहाँ पे तैयार किया था। इसके अलावा शाहजहाँ की 2 बेटियाँ भी थी। उसने अपनी बेटी के लिए ये जो पीछे देख रहे हैं छोटे छोटे से महल, ये तैयार किए थे। 2 महल हैं, तो एक इधर की साइड, एक दूसरी साइड, दोनों बेटियों के लिए तैयार किए थे। और अगर आप इसका डिज़ाइन देखेंगे तो इसका डिज़ाइन पालकी की तरह है, जैसे कि राजस्थान के महलों में डिज़ाइन होता है। राजपूताना जो कल्चर है उस तरीके का यहाँ पे इसका डिज़ाइन है। क्योंकि जो शाहजहाँ की माँ थी वो भी हिंदू थी, इस वजह से इसका जो आप डिज़ाइन देखेंगे ये हिंदू कल्चर में है। और इसके अलावा ये है मुमताज़ महल का, और इसके पीछे एक और महल है, इतना ही छोटा, इसी तरीके का सेम, वो दूसरी बेटी का है। ये देखिए यहाँ महल से वो जो सामने आप नज़र आ रहा है वो है ताजमहल, और यहाँ से ही ताजमहल साफ दिखाई देता है। इसीलिए शाहजहाँ ने ताजमहल को यहाँ पे बनाया था, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर यमुना नदी के किनारे। और ये नीचे देखिए आप, ये सेफ्टी के लिए कुछ दीवारें और तालाब सा बनाया था। यहाँ पे जानवर, मगरमच्छ वो रखे जाते थे, ताकि अगर कोई दुश्मनों की सेना यहाँ पे अटैक करे तो पहले ये जानवर जो हैं उनको मार दें। इस वजह से पहले के टाइम पे इस तरह की सेफ्टी वॉल बनाई जाती थी। वो देखिए ताजमहल सामने नज़र आ रहा है आपको, अभी थोड़ा धुंध के कारण नज़र साफ नहीं आ रहा होगा। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पे मुग़लों के समय की। ये था दीवाने आम, जो जगह पे अभी हम हैं ये है दीवाने आम। यहाँ पे राजा ऊपर बैठा करता था, और जो पब्लिक आती थी उनकी कुछ शिकायतें होती थी, कुछ उनके मशवरे होते थे, वो यहाँ से सुना करता था। तो यहाँ से उनको न्याय मिलता था, और जो भी पब्लिक से रिलेटेड काम होते थे वो यहाँ पे ही होते थे। राजा ऊपर बैठता था और नीचे प्रजा बैठती थी। इससे ऊपर यहाँ पे उनके मंत्री भी बैठते थे इधर की साइड में, लेकिन राजा सबसे ऊपर बैठता था। तो इस तरीके का यहाँ का पूरा डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब इसको डिज़ाइन को तैयार किया गया है पूरे महल को। यहाँ पे दीवाने आम, दीवाने खास, इसके अलावा मस्जिद भी है यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पे एक मस्जिद भी है, वो अगर आप देख रहे होंगे पीछे की तरफ, वो है एक मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से ही हुआ है, क्योंकि जब ताजमहल बनाया गया था तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा संगमरमर आया था, सफ़ेद संगमरमर। जो बच गया था संगमरमर ताजमहल बनने के बाद, उसका इस्तेमाल यहाँ पे एक मस्जिद बनाने में किया गया। इसे मोती मस्जिद कहते हैं, क्योंकि मस्जिद मोती की तरह चमकता है, इसलिए इसे कहा जाता है मोती मस्जिद। उस समय लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आते थे। और ये जो पूरा आप बाउंड्री एरिया देख रहे हैं, इसके पीछे इंडियन आर्मी रहती है। और अभी तो जो ये आगरा का किला है, इसका केवल 25% ही पर्यटकों के लिए खोला गया है, बाकी 75% अब यहाँ पे आर्मी ही रहती है। तो इसके अंदर आर्मी वालों के बंगले हैं, ऑफिसर्स के रहने की जगह है, और यहाँ पे काफ़ी कुछ है। तो उधर की साइड जाना अलाउड नहीं है, तो यहीं तक लोग अब आते हैं। दोस्तों आगरा में स्थित ताजमहल जितना खूबसूरत है, इसके पीछे की कहानियाँ भी काफ़ी दुख भरी हैं। कि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया भी कि मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय यहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा आपको एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ कि शाहजहाँ की ये पहली बीवी नहीं थी। शाहजहाँ की जो बीवी थी मुमताज़ महल, उनके पहले पति शाहजहाँ नहीं थे, उनके पहले पति कोई और थे। इन्होंने बाद में इनके साथ शादी की। तो इस तरीके का था। और शाहजहाँ ने इस ताजमहल को बनाने के लिए जो अपनी बेशुमार संपत्ति लुटाई थी, उसके कारण उसके पुत्र ने उसको यहाँ पे जेल में भी बंद कर दिया। तो लास्ट के अपने अंतिम दिन उसने यहाँ पे जेल में ही काटे थे। 74 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद जो उसकी कब्र थी उसको भी ताजमहल के अंदर ही मुमताज़ महल के साथ में दफना दिया गया था। तो दोस्तों आपको शाहजहाँ के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताना। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।